Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of pharmacology in which we are going to study about the eicosanoids. Eicosanoids stand for ecos, which means 20 carbons, which are the essential polyunsaturated fatty acids, and oids means that it is a derivative. The derivatives or a derived form of a chemical. 320 कार्बन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स। अब वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 20 कार्बन्स के उनके नेम बताए गए। इकोसा ट्राई एनोइक एसिड, इकोसा टेट्रा एनोइक एसिड और पेंटा एनोइक एसिड। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? डाई होमो लिनोलेनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड और फिश ऑयल्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इकोसिनोइड्स हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एरेकिडोनिक एसिड। ये हमारे पास एग्जांपल्स थे जिनमें से हमने एरेकिडोनिक एसिड को स्पेसिफाई करके पढ़ा कि भाई उसका मेटाबॉलिज्म क्या है। उसका मेटाबॉलिज्म ये है कि भाई हमारे पास हर सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और वो फॉस्फोलिपिड का यूटिलाइज करते हुए हम जो कि है हमारा एरेकिडोनिक एसिड बनाया जाता है उसके थ्रू। तो उसका स्टिमुलस क्या होता है? अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलाइपेज A2 आए तो उसके इन्फ्लुएंस से हमारे पास एरेकिडोनिक एसिड बन जाता है। अब वो जो एरेकिडोनिक एसिड बन जाता है वो दो पाथवेज के थ्रू दो डिफरेंट चीज़ें बनाएगा। एक हमारे पास है साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे जिससे वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा या थ्रोम्बोएक्सिन बनाएगा, और हमारे पास है लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे जिससे वो हमारे पास लाइपोट्रीन बनाएगा। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे। साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे में क्या होता है? एरेकिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम एज अ नेम सजेस्ट वो इफेक्ट करता है, और उसके इफेक्ट होने से हमारे पास सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनता है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनता है। फिर उसके बाद ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। कौन से हमारे पास थ्रोम्बोएक्सेन सिंथेटेज बना सकता है TXA2, और हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज बना सकता है PGI2। तो हमारे पास अगर थ्रोम्बोएक्सेन सिंथेटेज का एंजाइम अब इस पे एक्ट करेगा तो हमारे पास TXA2 बन जाएगा, थ्रोम्बोएक्सेन बन जाएगा। प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज एंजाइम आएगा PGH2 पे तो हमारे पास PGI2 बन जाएगा, प्रोस्टासाइक्लिन बन जाएगा I2। और आइसोमेरेज एंजाइम अगर उस पर अफेक्ट करेगा तो हमारे पास PGD2 बन जाएगा। रिडक्टेज एंजाइम अगर उस पर इफेक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बन जाएगा। और आइसोमेरेज जो कि है, आइसोमेरेज हमारे पास एक और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो कौन सा है? PGF2 अल्फा। अब हम पढ़ते हैं लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे में क्या होता है। लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे में ल्यूकोट्रीन जो कि हमारे पास है उसकी सिंथेसिस होती है, और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स की सिंथेसिस होती है। एरेकिडोनिक एसिड था, उसके अंदर हमारे पास 5 लाइपोऑक्सीजिनेस एंजाइम आया, और उसने हमारे पास क्या बनाया? ल्यूकोट्रीन है, हाँ, ल्यूकोट्रीन बनाया। ल्यूकोट्रीन कौन सा? A4। अभी जो ल्यूकोट्रीन A4 है ये हमारे पास ल्यूकोट्रीन A4 हमारे पास आगे अगर LTA4 ल्यूकोट्रीन A4 हाइड्रोलेज एंजाइम उस पर अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ल्यूकोट्रीन B4 बन जाएगा। और अगर ल्यूकोट्रीन C4 सिंथेटेस एंजाइम अगर उस पर रिएक्ट करेगा या उस पर मतलब उससे रिएक्ट करेगा, एक ही बात है, तो उससे क्या बनेगा? हमारे पास LTC4 बनेगा, ल्यूकोट्रीन C4 बन जाएगा। और अगर उस पर हमारे पास क्या करेगा? अब LTC4 पे हमारे पास क्या है? ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास LTD4 आ जाएगा, ल्यूकोट्रीन D4। ये तो हो गए दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, साइक्लोऑक्सीजिनेस और हमारे पास ल्यूकोऑक्सीजिनेस। उसके बाद हमारे पास कुछ दूसरे भी पाथवेज होते हैं जिनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। साइटोक्रोम P450 पाथवे, जो कि मतलब पढ़ाई के मामले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। उससे क्या फॉर्म होता है? इपॉक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं और रीनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आइसोप्रोस्टेन पाथवे से फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, और एनेंडेमाइड पाथवे से हमारे पास इथेनॉलामाइन फॉर्म होता है, और एनेंडेमाइड्स फॉर्म्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं, एनाल्जेसिया एंड हाइपोथर्मिया। अब इसमें जैसे कि आपने लास्ट में देखा कि स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं ये केमिकल्स, रीनल फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं वगैरह, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि जो हमने जिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है उसके हमने फंक्शंस क्यों नहीं पढ़े। जैसे कि साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे में जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बना उसके हमने फंक्शंस नहीं पढ़े, और ल्यूकोट्रीन जो हमारे पास बना उसका ल्यूकोऑक्सीजिनेस पाथवे में ल्यूकोट्रीन जो बना उसका भी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े। तो वो फंक्शंस आ रहे हैं, धीरज रखिए। और ये फंक्शंस अब जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो उसके फंक्शंस हमने कुछ इस तरह से चार्ट बना के पढ़े हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन ऑर्गन सिस्टम के इफेक्ट्स। अब कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन कौन से ऑर्गन सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट लेके आता है, तो हम लाइन वाइज पढ़ेंगे वर्टिकली।
PGE1 वेसल्स पे क्या कराएगा, वेजोडाइलेशन कराएगा, एयरवे को रिलैक्स कराएगा, GIT को कंट्रोल कराएगा, GIT को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कंट्रोल नहीं, और GIT लॉन्गिट्यूडनल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जबकि सर्कुलर मसल्स को क्या कराएगा, रिलैक्स कराएगा। HCl की सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को हमारे पास क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, कौन, PGE1। और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है हमारे पास उसको इंक्रीज कर देगा, मतलब किडनी में फिल्ट्रेशन बढ़ा देगा। वाटर को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, इलेक्ट्रोलाइसिस को इंक्रीज़ कर देगा। और हमारे पास क्या है, फीवर को ये इंड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1। और हमारे पास एडिमा को कुछ भी नहीं करता, पेन को कुछ भी नहीं करता। और हमारे पास कैवर्नोसम, C कैवर्नोसम को क्या कराता है, रिलैक्स कराता है, और यूट्रस को रिलैक्स कराता है, PG यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और आई को डिक्रीज़ करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। PGE2 में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, PGE2 के ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं PGE1 के और PGE2 के। वेसल्स को वेजोडाइलेट करेगा, एयरवे मतलब लंग्स के सांस लेने का अपरेटस उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ब्रोंकियोल्स को। और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ GIT कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सर्कुलर मसल्स को रिलैक्स करेगा, HCl जो कि स्टमक में HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा, और GFR को इंक्रीज़ करेगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस को भी इंक्रीज़ करेगा, फीवर को भी इंड्यूस करेगा। पर दो चीज़ें इसमें डिफरेंट होती हैं। E2 में फ़र्क सिर्फ इतना है, वो एडिमा को इन्हेंस करता है और पेन को पोटेंशिएट्स करता है। एडिमा इन्हेंस करेगा और पेन पोटेंशिएट करेगा। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, कैवर्नोसम रिलैक्स ब्लड वेसल्स। कैवर्नोसम क्या होता है, वो पार्ट हमारे इरेक्टाइल ऑर्गन का वो पार्ट होता है जहाँ से मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है। इरेक्टाइल ऑर्गन इज़ द सेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यूट्रस हमारे पास क्या है, यूट्रस जो कि है रिलैक्स रहता है दोनों कंडीशंस में। और PG यूट्रस जो कि है प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो कि है आई का डिक्रीज IOP, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो कि इसमें भी डिक्रीज करेगा। PGF2 अल्फा हमारे पास क्या कराता है, वेसल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, एयरवे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, GIT लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। HCl पे कोई इफेक्ट नहीं, प्लेटलेट पे कोई इफेक्ट नहीं, GFR वगैरह किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं। यूट्रस पे इफेक्ट है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कराता है। प्रेग्नेंट यूट्रस में हमारे पास क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और आई पे हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देगा। फिर इसके बाद हमारे पास PGI2 में क्या क्या कराते हैं, वेसल्स वेजोडाइलेट हो जाते हैं और एयरवे रिलैक्स करता है। और हमारे पास जो कि है लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर मसल्स ऑफ GIT भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। HCl पे कोई इफेक्ट नहीं करता, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा, और GFR को इंक्रीज़ करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस को भी इंक्रीज़ करता है, फीवर इंड्यूस कराएगा और फीवर को इंक्रीज़ करेगा, एडिमा को इन्हेंस करेगा, पेन को पोटेंशिएट करेगा, पेन को इंक्रीज़ करेगा। और कार्बोनोसम पे कोई इफेक्ट नहीं, यूट्रस पे कोई इफेक्ट नहीं, प्रेग्नेंट यूट्रस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, आई पे है डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोएक्सिन की। थ्रोम्बोएक्सिन खाली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ब्लड वेसल्स की एयरवे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को एनहांस करेगा, और बस। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब ये है कि दो प्लेटलेट्स की आपस में अटैचमेंट की जो पावर है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, क्योंकि प्लेटलेट्स जब साथ में अटैच होते हैं तभी क्लॉटिंग का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है। तो इन शॉर्ट प्लेटलेट्स को जो कि है ये इंड्यूस कराता है उसकी फंक्शनिंग को। ल्यूकोट्रीन ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे ल्यूको ऑक्सीजनेस पाथवे में जो हमारे पास ल्यूकोट्रीन बना था वो हमारे पास बॉडी पे क्या क्या फंक्शंस कराता है। ल्यूकोट्रीन B4 हमारे पास कीमोटैक्सिस के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स में कीमोटैक्सिस कराता है। ल्यूकोट्रीन C4 इओसिनोफिल्स में कीमोटैक्सिस कराता है और एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। और ल्यूकोट्रीन D4 हमारे पास इओसिनोफिल्स को कीमोटैक्सिस कराता है, उसमें कीमोटैक्सिस को इनहेंस कराता है और एयरवे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो खाली LTB4 के न्यूट्रोफिल का फंक्शन है और एयरवे पे कोई फंक्शन नहीं, और बाकी सारे इओसिनोफिल और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। अब इस पाथवे को पढ़ने की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि भाई इससे हमारे पास इकोसिनेट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, उसके इस्तेमाल करने से हम जो कि है इन सब चीज़ों को इंड्यूस करा सकते हैं, और इसके पाथवे को इनहिबिट करने से हम इन सब चीज़ों को टर्मिनेट भी करा सकते हैं, इनहिबिट भी करा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोसिनेट्स के कौन से जो कि हैं हमारे पास केमिकल्स हैं वो कौन से इफेक्ट देते हैं। थेराप्यूटिक एबॉर्शंस हमारे पास कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन कराते हैं, E2 और F2 अल्फा। फैसिलिटेशन ऑफ लेबर की फैसिलिटेशन जो कौन से कराते हैं हमारे पास केमिकल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन कौन देता है हमारे पास, गैस्ट्रिक के सेल्स की साइटो प्रोटेक्शन मतलब सेल की प्रोटेक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है, PGE2 और
PGI2 जो कि है इसको क्या कराते हैं, जो भी कराते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कराते हैं हमारे पास। PGI2 ग्लोकोमा जो हमारे पास आइज़ में होता है, आइज़ में क्या नाम है, बिल्डिंग अप ऑफ फ्लूइड, PGF2 अल्फ़ा। और इम्पोर्टेंस हमारे पास कौन कराता है, PGE1 और PGI2। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का मतलब यह है कि हमारे पास हार्ट के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ पे एक सेक्शन होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वो बर्थ के बाद जो कि क्लोज़ हो जाता है। लेकिन अगर उसकी इनएबिलिटी हो कि वो बर्थ के बाद क्लोज़ नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो आ रहा होता है लंग्स के थ्रू, वो वापस लंग्स में चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस करते हैं PGE2 और PGI2 से, जो कि है इस कंडीशन को हम इस कंडीशन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन हम यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो जाए, आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते यूजुअली इन मैन में होती है प्रॉब्लम, और उसके लिए हमारे पास कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की वजह से ये होता है। अब हम पढ़ेंगे इनहिबिशन ऑफ एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कैसे होती है। जैसे कि हमें पता है कि एराकिडोनिक एसिड के पाथवे में हमारे पास बेसिक पाथवे क्या था कि भाई हर सेल की मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स पे अगर फॉस्फोलाइपेज A2 इफेक्ट करेगा तो हमारे पास एराकिडोनिक एसिड बन जाएगा। एराकिडोनिक एसिड जो कि है फर्दर दो पाथवे को फॉलो कर सकता है, कौन से साइक्लोऑक्सीजिनेज और लाइपोऑक्सीजिनेज। वही बात लिखी हुई है, आप जो कि राइट साइड पे देखें COX-1 COX-2 और लेफ्ट पे लाइपोऑक्सीजिनेज LTC4 LTD4 LTE4 सब कुछ बना रहा है, और LT रिसेप्टर 1 और 2 की वजह से उन पे क्या हो रहा है, इफेक्ट होता है, वो अपना फंक्शन शो करते हैं, वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हमारे पास लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे है, इसको ब्लॉक करने के दो मेथड हैं। एक है जिल्यूटोन, जो हमारे पास केमिकल है वो हम इंड्यूस करेंगे या ड्रग है, उसके थ्रू हमारे पास लाइपोऑक्सीजिनेज पूरा जो कि है पाथवे वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन दूसरा हमारे पास है ल्यूकास्ट हमारे पास वो ड्रग है जो हमारे पास LTC4 की प्रोडक्शन, LTD4 और LTE4 की प्रोडक्शन तो हो जाती है लाइपोऑक्सीजिनेज के बाद, लेकिन उसके बाद जब वो उसके रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे वो इफेक्ट करता है, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है कौन सा ड्रग, ल्यूकास्ट जो कि है वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है ताकि आपका लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे ब्लॉक हो जाए। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे जो कि है स्टीरॉइड्स, एनेक्सिन्स, एनसेड्स और कॉक्सिब्स, इन सब के थ्रू जो कि है ब्लॉक किया जाता है और कंप्लीटली ब्लॉक होता है, उसमें रिसेप्टर ब्लॉकिंग वाला मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे हमारा जो कि है इकोसनेट्स का बहुत ही खतरनाक लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मिस्टेक्स हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं खुद जो कि है कोशिश करता हूँ जितनी अच्छी से अच्छी हो सके बनाऊँ। और प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, शो सम सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।